64 दिन 64 रात में सारी कलाएं, सारी विद्याएं भगवान ने सीख ली। 64 कलाएं, उसमें संगीत कलाएं, चित्र कलाएं, ज्ञान कलाएं, मूर्ति कलाएं, जो भी कलाएं होती ना, जो सारी 64 विद्याएं भगवान श्री कृष्ण ने सीख ली। सुदामा मित्र बना भगवान का। एक बार भगवान और सुदामा आदि सभी माँ गुरु माता ने कहा जाओ समिधा लेकर के आओ, यज्ञ हवन करते हैं ना, उसके लिए लकड़ी आदि लेके आने, समिधा लेकर के आओ। तो गुरु माता ने क्या करा, जो गुरुदेव की जो पत्नी होती है ना उसको गुरु माता कहते हैं, बोलो राम। ऋषियों की जो पत्नी होती है ऋषि पत्नी कहलाती है, देवताओं की जो पत्नी होती है देव पत्नियां कहलाती है। हाँ, वो बड़ी साध्वियां, बड़ी तपस्या। मेरे प्यारे भक्तों, पहली बात तो भगवान पढ़ते ये भी आश्चर्य हो रहा है, और जिनकी श्वास ही वेद है। अध्ययन हो गया तो एक दिन का समय था, सुदामा और भगवान कृष्ण दोनों, सर्दी का समय था और गुरु माता ने उन्हें लकड़ियां लेने के लिए जंगल में भेजा। दोनों गए तो सुदामा को कहते हैं गुरु माता ने चने दिए थे। क्या दिए? चने खाने के लिए, नाश्ता के लिए, रास्ते में भूख लगेगी। हाँ, काजू मिश्र ड्राई फ्रूट नहीं था, बोलो रहा। हाँ, चने, ये चने से भी बढ़कर है, ड्राई फ्रूट से भी। तो गुरु माता ने सुदामा को दिए, कृष्ण भगवान को नहीं दिए। वो तो बड़े ओजस्वी तेजस्वी थे ना, उनको कैसे दे सकती? सुदामा को दी। देख, ये तेरे हैं और ये भगवान के ना, इनको भी देना, जाओ। ठीक है, चले गए, जंगल में गए, लकड़ियां इकट्ठी की। रात्रि का मतलब सुबह का सर्दी का समय था, ठंड लग रही थी, और ठंड लग रही थी तो सुदामा तो ऊपर पेड़ पे जाके बैठ गए और भगवान सारी तैयारियां करते लकड़ियां की। अब सुदामा को लगी भूख, अब करे क्या? और गुरु माता ने चने दिए थे और वो धीरे धीरे एक एक चना कटा खाने लगा। तो खाने लगा, भगवान ने देखा मेरे हिस्से के भी इसके पास में है। भगवान ने कहा, अरे सुदामा, ये कटकट की आवाज काहे की आ रही है? कहा, कुछ नहीं मां। अरे एक कन्हैया, ये तो मेरे दांत बज रहे सर्दी से, एक एक देवे सना खावे, कटिट आवाज आवे। भगवान ने देखा, देखो मेरे से ही झूठ बोल रहा है। मेरा सखा, मेरा मित्र से कोई छुपाव नहीं होता है। देखो, यहाँ धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखियों जारी। मित्र का दुख अपना दुख है। अगर जीवन में एक मित्र होना चाहिए, तो माता बहनों अपने सखी सहेलियां बनाओ नहीं, क्या हमारी सखी है, मेरे गोड़े जान बैठो, दुख दर्द की बात करो, फोन करो, आई को नहीं आई दुखा ही गयो है, हर आज का ही हो, वो मेरा दुख सुने, वो मेरा दुख सुने, दुख सुखरी बाता करे। अपना जीवन में एक मित्र ऐसा करो जिसका भरोसा और जिसका विश्वास हो, धोखाबाज नहीं, धोखा दे दे, तुम्हारे मुंह पे तो प्रशंसा कर दे और पीछे। हाँ, इसलिए मित्र सच्चा होना चाहिए, झूठा नहीं। सच्चा मित्र जीवन में होना चाहिए। इसलिए यहाँ मित्रता की भगवान ने अरण्य स्कंदा कांड के अंदर भगवान ने बताया है मित्र कैसा होना चाहिए। सुग्रीव से भगवान ने रामावतार में मित्रता करी। बाली को नहीं मारा, उसके पहले भगवान ने सुग्रीव से मित्रता करी। और वह मित्रता किसने कराई? श्री हनुमान जी महाराज ने। भगवान श्री राम से मित्रता सुग्रीव की होती है। तो कहा, सखा, जो मेरा दुख है वो तुम्हारा दुख है, वो तुम्हारा दुख है वो मेरा दुख है। भगवान श्री राम ने बाली का वध किया और अपने मित्र सखा सुग्रीव को बनाया गया। पहले अपने मित्र का दुख भगवान ने दूर किया, उसके सुखी किया। मित्र वही होता है अपने मित्र को पहले सुखी करे और फिर अपने जीवन में अपनी मित्रता का जो अनुभव है भगवान वहां बतलाते। जेन मित्र हो ये दुख दुखी, मित्रता के दुख में अगर दुखी नहीं होता है मित्र कहलाने लायक नहीं। स्वार्थ मित्र जगत में बहुत बनते हैं। स्वार्थ होता है तो मित्रता कर ली जाती है और स्वार्थ खत्म होता है तो पहचानते नहीं तुम कौन हो।
भगवान श्री राम सुग्रीव से मित्रता करते रामावतार में और कृष्ण अवतार में भगवान का एकमात्र जो सखा है जिसका नाम सुदामा है। सुदामा भगवान का परम प्रिय मित्र है, दुख सुख की बात और न साथ रहते हैं और बचपन की बातें तो जिंदगी भर याद रहती, भूल नहीं सकते वे। जो साथ पढ़े हुए होते ना और साथ नौकरी करते, साथ नौकरी किए हुए होते, साथ पढ़े हुए होते, साथ साथ कहीं रहे हुए हो, है ना, तो वो हमेशा मित्रता हो जाती है। तुम ना चाहोगे तब भी हो जाएगी। मित्रता एक ऐसी है जहां आत्मीयता होती है, लगता है कोई तुम पूर्व जन्म के मेरे कुछ हो, तभी आदमी व्यक्ति इतना निकट पहुंचता है। पूर्व जन्म के कोई योग संयोग होते हैं तभी व्यक्ति को ऐसे संयोग बनते हैं और ऐसा मिलाप होता है। कृष्ण अवतार में सुदामा को अपना मित्र बनाया भगवान श्री कृष्ण ने और वो चने अकेला ही खा गया सुदामा। भगवान ने कहा भूख लग रही है सुदामा, कुछ तुम्हारे पास हो तो दे दो। अरे कन्हैया मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या दूं। और था होते हुए भी झूठ बोल गया सुदामा। एक झूठ बोलने का परिणाम क्या हुआ, उसको दारिद्र्य आ गया। देख लो, भगवान का हिस्से का भी खा गया, खुद का भी खा गया हिस्से का और भगवान के हिस्से का भी खा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गुरु माता ने कुछ दिया होगा, कि नहीं नहीं कुछ नहीं दिया कन्हैया, अब तो ऐसे ही चले आए, तो गुरु माता ने हमें कुछ भी नहीं दिया। भगवान सब जानते हैं कि झूठ बोल रहा है, मेरा मित्र है, लेकिन भगवान ने कहा देखो अभी तो झूठ बोल रहे हो सुदामा, तुम्हारे पास है कुछ न कुछ, तुम्हारी आवाज आ रही है मुझसे कि नहीं कन्हैया देखो मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ तुमसे। और आखिर में वो झूठ बोला था और उसका परिणाम उसको कितना दारिद्र्य, कितनी गरीबी उस सुदामा की हुई और कितनी स्थिति खराब हुई उस सुदामा की और उसका जीवन कैसा बन गया। अंतोत्गत्वा हमारे महात्मा लोग कहते उसकी मित्रता भगवान जैसे, कृष्ण जैसे उनके मित्र थे और भगवान उनकी हमेशा ध्यान रखते थे। ऐसे परमपिता परमात्मा की कृपा और भगवान की कृपा हमेशा उनके ऊपर बरसती रहती थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने 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 भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। एक बार सुदामा की जो पत्नी है उसका नाम सुशीला है। वैसे तो प्रसंग बहुत बाद में आते हैं, लेकिन थोड़ा भजन गा करके सुदामा जी के इस पावन प्रसंग को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अभी भगवान गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर रहे और गुरुकुल की विद्या पूरी होती है। भगवान श्री कृष्ण अपने गुरुदेव को दक्षिणा के अंदर गुरुदेव से कहा गुरुदेव अब आपको दक्षिणा में मैं क्या दूं। तो अब भगवान अपने गुरुदेव को दक्षिणा में क्या देंगे, लेकिन पहले आप और हम थोड़ा सुदामा का जिक्र आया है तो एक भजन गा करके इस प्रसंग को थोड़ा याद करेंगे। सुदामा का दाम्पत्य जीवन सुखद था, गरीबी थी, भगवान से विछोह हो गया था, भगवान द्वारका के राजा बन गए थे। सुदामा अपनी उसी स्थिति में जाता, ब्राह्मण था, ब्राह्मण देवता थे, कहीं चले जाते, कुछ मिल जाता ले आते और अपनी सादगी में अपने जीवन को व्यतीत करते थे। उनकी जो पत्नी, उनकी धर्मपत्नी का नाम सुशीला है। यथा नाम तथा गुण, हाँ उसके अंदर बहुत गुण है। लेकिन कहा कभी कभी सुदामा अपने बचपन की बातें अपनी धर्मपत्नी को सुनाता था कि कृष्ण मेरे मित्र हैं, ऐसा है, इनको द्वारका का राजा बन गया। हम पढ़ते समय उस समय विद्यालय में जब है सारी बातें अपनी पत्नी से कहता था, तो उसकी पत्नी ने एक दिन कहा अरे तुम जब तुम्हारे भगवान मित्र हैं तो तुम उनसे जाकर के मांग क्यों नहीं लेते हो, कुछ तो अपने लिए मांगो। वो भगवान है, तुम्हारे मित्र हैं, वो तो राजा है, अपनी ये दरिद्रता मिटा देंगे। लेकिन सुदामा बड़ा संतोषी ब्राह्मण था। नहीं नहीं, मैं अपने मित्र से कभी जाकर के नहीं मांगूंगा। तो मांगोगे नहीं तो जाकर के मिल तो सकते हो ना, जरा उससे जाकर के मिलो तो सही। कितने बरस हो गए तुम्हारे को, जाकर के मिलो तो सही। हाँ मिल लूंगा मैं, लेकिन मैं कुछ मांगूंगा नहीं। कोई बात नहीं, मत मांगना। मांगन मरण समान ना भला, ये सदगुरु की सीख। मांगना नहीं है हमें।
सुदामा की जो पत्नी है उसने 3 मुट्ठी चावल, कहते हैं ना पोहे होते हैं ना, पोहे चावल के, ये पोहे उसके साथ में बांध दिए थे कि कहीं रास्ते में भूख लगे करे तो ये ले जाओ, और साथ में एक चिट्ठी ली थी और पोटली बांध करके सुदामा को दे दी, जाओ भगवान से मिलने के लिए चले जाओ, है ना, भगवान के दर्शन करके आना और मिल के आना अपने मित्र से। तो भगवान का पावन प्रसंग है, आप इस भजन के द्वारा श्रवण करेंगे।